अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं यासिर खड़क और आप YouTube चैनल देख रहे हैं यासिर बर्ड्स एकेडमी। तो दोस्तों आज मेरी कॉलोनी का सफाई का दिन था, क्योंकि मैंने एक दिन जो है मुख्तस किया हुआ अपनी कॉलोनी की सफाई के लिए और इन परिंदों की देखभाल, जिसमें मैं 1-2 घंटे इसके पास बैठ कर ऑब्ज़र्व करता रहता हूँ कि मेरे बर्ड में कोई किसी चीज़ की कमी तो नहीं है या कोई फीडर प्लगिंग हो रही हो। तो मैं इन 2 घंटों के दौरान इनको बेहतरीन तरीके से अख़ज़ करता हूँ। और आज का दिन है बुध का दिन, और बुध के दिन मैं कॉलोनी की सफ़ाई करता हूँ। यूजुअली जो है मैं वीडियो नहीं कभी बनाई मैंने कॉलोनी की सफ़ाई की, लेकिन आज जो लोग पूछ रहे थे यार इतनी छोटी जगह पे आप इसको सफ़ाई कैसे करेंगे, और मैंने एक भाई को बताया मैं इसे पानी से भी धोता हूँ। तो वो कह रहा था कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि किस तरह इसको पानी से धोएं। तो आज मैं पानी से धो के भी बताऊँगा और पहले नीचे सारा गंद भी साफ़ करके दिखाऊँगा। और इससे आज मैं वीडियो के दौरान वीडियो इसलिए भी बनाना ज़रूरी समझिएगा क्योंकि मैंने गधा घास को खुदा हाफिज़ कह दिया और मैं ये थोड़ी नेस्टिंग लेकर आया हूँ। और इसका रेट भी मैं आप लोगों को बताऊंगा और आने वाले दिनों में मैं इसकी मार्केट भी आपको लेके जाऊंगा। तो मुझे ये नेस्टिंग मिली है और इसको मैं दरमियान में से काटूंगा। और अब यूजुअली इससे रस्सी भी बनाई जाती है और इसके ऊपर फिर चारपाई बनाई जाती है। और ये मैं नेस्टिंग अगर आपको करीब ला कर दिखा सकूँ तो ये देखें, ये लव बर्ड वाली नेस्टिंग है, लोग इसे यूज़ करते हैं। और ये मुझे मिला है एक गड्ढा, देख लें 40 रुपये में। अभी तो मुझे ये नहीं मालूम कि ये बेहतर होगा या इसका रेट कम है या ज़्यादा है, तो इस चीज़ पे मैं आप लोगों को बहस नहीं करूँगा, ना आप लोगों को रिकमेंड करूँगा। मैं ख़ुद पहले इसे यूज़ कर रहा हूँ। मैंने इसको इसलिए अपनाया कि मेरे पास जो गधा घास थी वो बिल्कुल भारी हो गई थी और सूखने के बाद वो बहुत हार्ड होती जा रही है, जिसकी वजह से मेरी फिंचें जो हैं वो उसको उठा कर लेके तो चली जाती हैं, लेकिन आगे उसको मटकी में रोल नहीं कर पा रही। तो इसलिए मैंने सोचा इस चीज़ से ये बहुत आसानी से नेस्टिंग बनाएंगी। थोड़ा महंगा काम ज़रूर हो जाएगा, लेकिन ये एक बहुत ज़बरदस्त काम हो जाएगा मेरी थिंकिंग के मुताबिक। तो मैंने इसने लिया एक भाई के रेफरेंस से, मैंने 40 का लिया, वरना ये 50 रुपये का मिल रहा था। तो ये देखें, ये 1 2 और ये 3 और ये 4 और ये 5, तो ये 5 नेस्टिंग मटेरियल के गड्ढे में लेके आए हुए 200 रुपये में मुझे मिले हैं। इसको अभी मैं दरमियान से काटूंगा, वो भी आप लोगों को दिखाऊंगा। और इसके रिज़ल्ट मेरे ख़्याल से नज़दीक है, क्योंकि देखिए पतले हैं बिल्कुल और ये बेहतरीन भी होंगे। इसलिए मैं इसको अब निकालूंगा, ये नेस्टिंग मटेरियल निकाल के फेंकूंगा, इसको काट के अंदर डालूंगा और कॉलोनी भी की सफाई होगी। ये सारा कुछ आज की वीडियो में होने वाला है, तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो वीडियो के साथ जुड़े रहिए। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी ज़रूर दबा लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त मिल जाए। तो दोस्तों आगे चलते हैं और मैं आपको पहले कॉलोनी का गंद दिखाता हूँ। तो दोस्तों आपको कॉलोनी के करीब लेके जाता हूँ, पहले आपको थोड़े खूबसूरत बर्ड्स का नज़ारा कराता हूँ। और जो भी फिंच लगा रहा है उसके लिए ये मोमेंट बहुत अहम होता है और वो कहता है कि यार मैं इसके पास बैठा रहूँ। और मेरे जो फेवरेट पीस हैं वो अभी तक ऊपर ही हैं, मेरा ख्याल है मटकी में। और बाकी ये मैंने अभी इनको आज के लिए दाना नहीं डाला हुआ, ये छिलका वगैरह पड़ा हुआ होगा। और इसके बाद जो है सलाद का पत्ता भी आज मैं इनको दूंगा, ये भी खाली पड़ा हुआ है। और ये नेस्टिंग मटेरियल जो है इसको निकालना है मैंने बाहर और दूसरा देना, इसके अंदर वाइडलिन का पानी मिक्स है और इसको भी निकालना है। तो सबसे पहले मैं इन तीनों चीज़ों को निकालता हूँ, नेस्टिंग को भी बाहर निकालता हूँ, उसके बाद अंदर का गंद दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये मैंने निकाल के बाहर ले आया हूँ, ये देखें दाना, प्लेट और ये बड़ी बोतल पानी की। और इसके बाद जो है ये देखें ये सारी नेस्टिंग जो है अब मैं बाहर निकालने वाला हूँ। और क्योंकि मुझे इससे कोई खातिर ख्वाह रिज़ल्ट नहीं मिलते हुए नज़र आ रहे और मुझे ख़दशा है कि मेरा सीज़न ज़ाया हो सकता है और थोड़ा दिक्कत होगी, जगह भी तंग है और बंदा भी एक हूँ तो कैमरा पकड़ना। और तो दोस्तों ये चीज़ें जो थोड़ी छोटी बहुत रह गई हैं, ये अंडे की छिलके दोबारा इसके अंदर डाल देते हैं दाने के अंदर, क्योंकि ये काफ़ी काम आती हैं। क्योंकि आजकल मैं मार्केट का जाना नहीं हो रहा और कटल बोन फिश की जगह मैं इन्हीं को फ़िलहाल यूज़ करा रहा हूँ। हालांकि वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन ज़ाहिर सी बात है जब टाइम ना हो इंसान के पास तो उसको ये करना पड़ता है।
तो दोस्तों आप लोगों ने देखा मैंने कॉलोनी की सफाई की, मुझे पानी की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि मुझे लगा कि अभी ये ठीक है, इतना कोई गंद नहीं बना हुआ जिससे मैं फ़र्श को अच्छी तरह से पानी के साथ साफ़ करूं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब भी हुआ तो वो पानी वाला भी आपको मैं करके दिखाऊंगा। लेकिन अभी जो है एक और मरहला रह गया, मैंने पानी, दाना और अंडे के छिलके वापस डाल दिए, लेकिन अब जो नई नेस्टिंग लाए हूँ उसको खोलने की बारी है। और चले आए दोस्तों देखते हैं कि नेस्टिंग में क्या हिसाब किताब निकलता है। तो दोस्तों ये नेस्टिंग मैंने ऊपर से नीचे उतार ली है और बिस्मिल्लाह करते हैं अब इसको खोलने में। तो पहला गड्ढा खोलती हैं। मुझे लगता है कि मेरे 20 पेयर्स के लिए ये इनफ होगी, अल्लाह करे इनफ हो जाए, नहीं हुई तो मैं और भी लेकर आऊँगा क्योंकि अब कंप्रोमाइज़ वाली बात नहीं है। क्योंकि मुझे लगता है कि ये मुझे काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट देंगे। अच्छा फिर बताता चलूँ, ये नेस्टिंग लव बर्ड के लिए भी इस्तेमाल होती है। तो दोस्तों इसको अब मैं खोल लेता हूँ, इसकी आखिरी गिरा रह गई है, उसके बाद पता चलेगा कि इसके अंदर क्या चीज़ ऐसी है जो इतना सा गड्ढा ये 50 रुपये में, यानी मुझे 40 का मिला, मतलब मार्केट रेट 50 में वो बेचती हैं। तो क्या इसमें ऐसी ख़ास बात है, तो देखते हैं। तो दोस्तों ये देखें, ये है टोटल नेस्टिंग मटेरियल जिसको इन्होंने ये गोल करके बांधा हुआ था। और इसके अंदर एक और गिरा है, उसको भी खोलेंगे। तो कोशिश करेंगे इसको इधर ही ना खोल लेते हैं काफ़ी, ताकि जो काटनी पड़े वो काट भी लेंगे। और मेरे नज़दीक तो ये बहुत बेहतरीन नेस्टिंग मटेरियल है भाई। जितना मैंने अभी इसको खोल के देखा तो मुझे तो बड़ी खुशी हुई है कि यार अच्छी चीज़ मिल गई है। चलो अच्छा, इसमें एक चीज़ और देख लें, ये काफ़ी लंबी होगी, इसको ऐसे खोल लें, ये देखें ये आराम से अलग हो रही है और ये बहुत ज़बरदस्त नेस्टिंग मुझे मिल गई है। उम्मीद यही करता हूँ इसमें बहुत अच्छे रिज़ल्ट अब आ जाएंगे। और जब मेरे अच्छे रिज़ल्ट आएंगे तो आप लोगों को भी ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि ये नेस्टिंग आप लोग भी यूज़ करवाएं। काट दिया इसको दरमियान से और मज़ा आ जाएगा दोस्तों। ये देखें कितनी नरम और सॉफ्ट, आराम से उठाएंगे इसको और इसको आराम से लेके चले जाएंगे। तो इसको ऐसे मैं खोल लेता हूँ और ये नीचे जो मुझे मिला, ये देखें ये नेस्टिंग आ गई। तो इसको मैं डालूँगा और एक ही दफ़ा डालना नेस्टिंग हमेशा से बेवकूफ़ी होती है। इसको जब मैं देखूँगा ख़त्म होने वाली है तो दूसरा बंडल खोलूँगा ताकि कम से कम ज़ाया होने से बचे और कम से कम इसके ऊपर बिठे हो और पाक शफाफ नेस्टिंग इसके अंदर हो। तो इसको डाल के दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये देखें, ये मैंने इसके अंदर नेस्टिंग डाल दी है और अब आपको करीब से भी ला कर दिखा देता हूँ आपको, ताकि नेस्टिंग का अंदाज़ा हो जाए कि कितनी बेहतरीन नेस्टिंग है। और इंशाल्लाह काफ़ी इसके पॉजिटिव रिज़ल्ट आएंगे। एक बंडल खोला है, बाकी बंडल जो हैं थोड़ी सी काम होगी तब खोलूँगा ताकि ज़ाया होने से बचे। और कॉलोनी क्योंकि थोड़ी छोटी सी है तो सारा अगर नेस्टिंग से ही भर जाएगा तो एक बदनुमा सा दिखेगा और बिट वगैरह हो जाएगी इसके ऊपर, तो वो काफ़ी गंदी नेस्टिंग बन जाएगी। तो इस वजह से मैंने एक ही बंडल इसके अंदर डाला है। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा मैंने किस तरह बेहतरीन तरीके से कॉलोनी की सफाई की, कितने कम टाइम में मैंने बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। ये सिर्फ इस वजह से हुई है कि जब आपको बर्ड्स के साथ मोहब्बत हो जाती है तो आपको फुर्ती भी आ जाती है हर चीज़ में और आपको एक्सपीरियंस भी होता चलता जाता है कि यार ये चीज़ कैसे की जाए और कैसे जल्दी की जाए। तो मैंने कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा काम किया और उम्मीद करता हूँ आपको मेरी डेली रूटीन, आज बेसिकली वीडियो जो थी मेरी ये डेली रूटीन की थी, लेकिन इसमें नेस्टिंग मटीरियल का थोड़ा सा एडिशन था कि मैं नया नेस्टिंग मटीरियल लाया हूँ जो लव बर्ड के लिए भी यूज़ होता है। तो ये चीज़ मैंने आप लोगों के साथ थोड़ी शेयर करनी थी और डेली रूटीन भी मैंने आप लोगों को बतानी थी कि मेरी डेली रूटीन क्या है। ये आज मैंने आपको दिखाना था कि यार मैंने सब कुछ कैसे किया। और नेस्टिंग मटेरियल गधा घास को छोड़ के मैं ये लव बर्ड वाली नेस्टिंग लेके आया हूँ। 40 रुपये का एक गड्ढा मिला, 4-5 गड्ढे लाया हूँ 200 रुपये के, तो सांस भी फूल चुका है।
उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आई होगी। इजाज़त चाहूँगा इस दुआ इस उम्मीद के साथ कि पाकिस्तान और दुनिया भर में परिंदे और परिंदों वाले इसी तरह तरक्की करते रहें। मिलेंगे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।